हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, ठाकुर सावंत रेकअप। यानी कि जो ठाकुर है और जो सावंत है उन्होंने क्या किया, रेकअप कर दिया। रेकअप का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि ध्यान खींचा या याद दिलाया। सनातन रॉ यानी कि जो सनातन दोस्तों जो सनातन धर्म है उससे जुड़ा हुआ जो झगड़ा चल रहा है इस टाइम, ठीक है। रॉ का मतलब था झगड़ा, तो उससे जुड़ा हुआ जो झगड़ा चल रहा है, कुछ जो बात कर रही थी ना, कुछ गलत बात कर रही थी धर्म के बारे में, तो उससे जुड़ा हुआ झगड़ा चल रहा है ठीक है। उसको उस पर ध्यान खींचा सबका, ठीक है, उस पर ध्यान खींचा या उसको याद दिलाया। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर हैं चैलेंजेस, उन्होंने चैलेंज किया किनको, सोनिया राहुल, यानी कि सोनिया जो है दोस्तों और जो राहुल है उन दोनों को ही चैलेंज किया क्या करने का, टू ब्रेक साइलेंस। ब्रेक साइलेंस का मतलब चुप्पी तोड़ना या कुछ बोलना किसी बात पर, कि अगर आप चुप थे लेकिन आपसे कहा जा रहा है आप बोलो इस बात पे, तो आप ब्रेक, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी साइलेंस को ब्रेक करो। तो इन्हें चैलेंज किया भाई कि आप क्या करो, ब्रेक साइलेंस यानी कि चुप्पी तोड़ो ऑन द इश्यू। इश्यू का मतलब मुद्दा, ये जो मुद्दा चल रहा है इस बात पर। गोवा चीफ मिनिस्टर, जो गोवा चीफ मिनिस्टर है सेज, उन्होंने कहा, क्या कहा, इंडिया अलायंस। अलायंस का मतलब दोस्तों गठबंधन। तो जो दोस्तों इंडिया का अलायंस चल रहा है वो चल रहा है ना, इंडिया अलायंस जो आपने सुना होगा, गठबंधन। तो वो कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो ये अलायंस है, जो गठबंधन है, वॉन्ट्स, ये चाहता है टू एरेडिकेट सनातन धर्म, यानी कि सनातन धर्म है दोस्तों, जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म जो है दोस्तों, उसको एरेडिकेट करना चाहता है। एरेडिकेट का मतलब होता है पूरी तरह खत्म कर देना, ठीक है। फिर देखिए लिखा है बोथ, यानी कि दोनों, वर एट सेपरेट जन आशीर्वाद यात्रा। बोथ कौन, यानी कि जो ठाकुर और सावंत जो है ये दोनों ही किस पर थे, वर एट सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग, जन आशीर्वाद यात्रा। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा है दोस्तों कोई, ठीक है, यात्रा है ये अलग अलग थी, वहाँ पर ये दोनों थे। देखिए फिर आगे लिखा है, अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ मैं। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा द भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी इन मध्य प्रदेश में कॉन्टिन्यूड, उसने जारी रखा, टू अप द एंटी। दोस्तों अप द एंटी का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है ना, जारी रखा, कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड का मतलब जारी रखा, क्या रखा, टू अप द एंटी। टू अप द एंटी का मतलब कह सकते हैं कि देखिए वैसे अप द एंटी का मतलब ये भी होता है दाव को बढ़ा देना, अपना दो कोई दाव लगा रखा है उसको बढ़ा देना, एंटी का मतलब दाव ही होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि मतलब उन्होंने जो उनकी जो इंटेंसिटी थी उसको 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 बढ़ाना जारी रखा, ठीक है, उसको जो बढ़ाना जारी रखा। तो फिर आगे जैसे लिखा है ना कि कंटिन्यू टू अप द एंटी ओवर डीएम के लीडर, जो डीएम के लीडर हैं एंड तमिलनाडु मिनिस्टर हैं जिनका नाम है उदयनिधि स्टैलिन, ठीक है, उदयनिधि स्टैलिन जो है, इनका जो रिमार्क्स है, ये रिमार्क्स का मतलब जो इन्होंने बोला था, जो इनकी टिप्पणी थी किस बात पर, ऑन सनातन धर्म। तो जो सनातन धर्म पे जो इनका रिमार्क था, जो इनकी टिप्पणी थी उस पर, इसलिए लिखा है ओवर, तो उस बात पर इन्होंने जारी रखा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या जारी रखा, टू अप दी एंटी, यानी कि वही कि मतलब इन्होंने अपना जोर जो था वो जारी रखा इस पर, इंटेंसिटी जो बढ़ाना था वो जारी रखा, कि भाई जो कह रहे थे कहते चले गए। और मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों कि पहले से ये बुराई कर रहे थे इसकी, तो इसको बुराई करना इसका जारी ही रखा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, वैसे अप दी एंटी जो है इसका ये भी मतलब होता है कि डिमांड होती है उसको बढ़ाना, ठीक है, डिमांड को बढ़ाना, ये सब भी होता है इसका मतलब। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि इन्होंने जोर देना बढ़ाते रहे, मतलब और बोलते रहे इसके बारे में। देखिए फिर लिखा ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, चैलेंज, उन्होंने चैलेंज किया सीनियर कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, जो राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी उनको चैलेंज किया टू ब्रेक देयर साइलेंस, कि भाई आप अपनी साइलेंस आप ब्रेक करें, यानी कि अपनी चुप्पी तोड़ें ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर। मतलब ये कुछ बोल नहीं रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो इनसे कहा जा रहा है, इन्हें चैलेंज किया कि भाई आप इस मुद्दे पर बोलें। वाइल का मतलब जबकि गोवा चीफ मिनिस्टर, जो गोवा चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है प्रमोद सावंत सैड, इन्होंने क्या कहा, सैड द इंडिया, जो इंडिया है अलायंस, ठीक है, तो जो द इंडिया अलायंस है, अलायंस का मतलब जो गठबंधन है, वांटेड का मतलब वो चाहता है, क्या चाहता है, टू एरेडिकेट करना, एरेडिकेट का मतलब बिल्कुल समाप्त कर देना, तबाह कर देना सनातन धर्म को, यानी कि बिल्कुल खत्म कर देना, ये चाहता है। देखिए फिर लिखा है मिस्टर ठाकुर, जो मिस्टर ठाकुर है एंड
मिस्टर सावंत, जो मिस्टर सावंत हैं, वर इन द स्टेट, वो राज्य में थे, यानी कि वही जो एमपी है मध्य प्रदेश उसमें थे, टू ज्वाइन, क्या करने के लिए, तो टू ज्वाइन सेपरेट जन आशीर्वाद यात्रा से, यानी कि दो, टू लिखा है ना, तो टू, दो सेपरेट अलग अलग जन आशीर्वाद यात्रा थी, ठीक है, उनको ज्वाइन करने के लिए ये उस राज्य में थे। कॉमा लगाए, वो सॉरी कॉमा कह रहा, देखिए फिर आगे लिखा है आप पैन स्टेट आउटरीच एक्सरसाइज। अब ये जो यात्राज है, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, ये क्या है, तो बताया गया है यहाँ पे कि ये क्या है, आप पैन स्टेट आउटरीच एक्सरसाइज। दोस्तों पैन स्टेट का मतलब होता है कि मतलब पूरे राज्य में, ठीक है। आउटरीच का मतलब होता है कि मतलब आप कह सकते हैं पूरी, कि मतलब उस कोशिश को कहते हैं आउटरीच का, मतलब आप कह सकते हैं वो एफर्ट जो कि किया जा रहा है किसी सर्विस को, किसी प्लान वगैरह को कहीं तक पहुंचाने में। और देखिए आगे लिखा है एक्सरसाइज का मतलब होता है कि एक्शन कह सकते हैं, ठीक है, एक्शन कह सकते हैं आप, एक्शन हुआ है जो काम किया जा रहा है। तो ये एक पैन स्टेट आउटरीच एक्सरसाइज है इन महाकौशल एंड देखिए लिखा है मलवार निमार रीजन का मतलब इलाका, रेस्पेक्टिवली का मतलब कि एक यहाँ पर दो वो बताई थी ना यात्रा, तो एक यात्रा इस जगह पर है और एक यात्रा इस जगह पर है, और रीजन का मतलब हो गया इलाका। तो ये दो इलाके हैं महाकौशल एंड मलवार निवार, तो ये दो इलाके हैं, यहाँ पर अलग अलग दो यात्रा है, इसलिए सेपरेटली रेस्पेक्टली लिखा है। देखिए फिर लिखा सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए फिर आगे सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिपोर्टेडली टोल्ड का मतलब बताया, सिंस का मतलब आप कह सकते हैं जब से, तो जब से ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रिपोर्टेडली का मतलब हो गया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि टोल्ड, इन्होंने बताया हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स को। कलीग्स का मतलब दोस्तों जो आपके साथ में काम वगैरह करते हैं उनको ही बोलते हैं, साथी को। मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्टर शब्द से जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्रियल। तो कह रहे हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मिनिस्ट्रियल कलीग्स जो हैं यानी कि जो इनके साथी हैं उनको बताया दैट कि मिस्टर उदयनिधिज रिमार्क, जो मिस्टर उदयनिधि हैं दोस्तों, उनका जो रिमार्क्स है यानी कि जो उनकी जो उन्होंने जो बोला था, उनकी जो टिप्पणी थी, वुड हैव टू बी मेट, उसको मिलना होगा। वुड हैव टू बी मेट का मतलब हो गया उसको मिलना होगा विद प्रॉपर रिस्पॉन्स, कि भाई उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। प्रॉपर रिस्पॉन्स का मतलब बिल्कुल सही, जो एक सही उचित प्रतिक्रिया है उसको वो मिलनी ही चाहिए, मतलब यही कहा जा रहा है कि उसको सही जवाब देना चाहिए। देखिए फिर लिखा है बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द इशू का मतलब मुद्दे, जो मुद्दे के तथ्य हैं उसके आधार पर, ठीक है। पार्टी लीडर्स हैव बीन एग्रेसिव, वो पार्टी लीडर्स एग्रेसिव है। तो जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये बात कही है ऊपर जो हमने पढ़ी अभी कि इसको भाई प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, तगड़ा जो सही रिस्पॉन्स है वो मिलना चाहिए, तब से लेकर अब तक पार्टी के जो लीडर्स है हैव बीन एग्रेसिव, वो एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव का मतलब कि क्या होता है, मतलब झगड़ालू हैं, गुस्से में कह सकते हैं आप, ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर, ठीक है। तो ये जो एग्रेसिव है किस मुद्दे पर है, यही जो मुद्दा है इस बात पर कि जब से इन्होंने ये बात कही है पीएम ने। फिर लिखा वाइल का मतलब जबकि सम कांग्रेस, जो कुछ कांग्रेस लीडर्स हैं, हैड इश्यूड, उन्होंने इश्यू किया है। इश्यू का मतलब कि जारी किया है स्टेटमेंट्स यानी कि बयान जारी किए हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग का मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं द डीएमके लीडर्स कमेंट, यानी कि जो डीएमके जो लीडर हैं उन्होंने जो कमेंट किया था सनातन धर्म पे उसको कुछ बयान जो है कांग्रेस की तरफ से वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है, कमेंट्स। और ये कमेंट्स क्या थे डीएम के लीडर के, क्रिटिसाइजिंग यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे थे, बुराई कर रहे थे सनातन धर्म की। किस लिए, फॉर क्रिएटिंग, कि भाई इसने क्रिएट किया है, बनाया है, क्या बनाया है, डिवीज़न का मतलब बंटवारा किया है इसने, ठीक है, बंटवारा किया है अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच। एंड कॉलिंग फॉर, और इसकी डिमांड कर रहे थे इट्स एरेडिकेशन, इसके एरेडिकेशन की भी डिमांड कर रहे थे। एरेडिकेशन का मतलब कि पूरा इसे समाप्त कर दिया जाए, इसकी भी डिमांड कर रहे थे। तो ये बात कही थी कि भाई सनातन धर्म जो उसने बांटा है लोगों को और इसको पूरी तरह तबाह कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो ये जो कमेंट थे किसके, डीएम के लीडर के, मतलब डीएम के लीडर ने ये बात कही थी, इसको कांग्रेस लीडर्स के जो बयान है वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए लिखा था पार्टी लेटर, जो पार्टी है लेटर मतलब बाद में, डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कर लिया। डिस्टेंस का मतलब दूरी बना ली, इटसेल्फ यानी कि अपने आप को इसने दूर कर लिया, सेइंग ये कहते हुए, किससे दूर कर लिया, यही जो बात है इससे दूर कर लिया ये कहते हुए, सेइंग इट फॉलोज, ये फॉलो करती है द सर्वधर्म
भवा। तो ये इस बात को फॉलो करती है। इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? इक्वलिटी फॉर ऑल रिलीजन मतलब जो धर्म है उनके लिए इक्वालिटी, उनके लिए समानता। तो इस बात को ये फॉलो करती है पार्टी। ये बात कहकर इसने अपने आप को अलग कर लिया इस आइडियोलॉजी को। आइडियोलॉजी का मतलब यही विचारधारा जो है इक्वालिटी फॉर ऑल रीजन, कि भाई और रिलीजन कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, इस विचारधारा को क्या नाम है कहकर इसने अपने आप को दूर कर लिया। एंड नो वन, और कोई भी, कैन ट्रीट, और कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता एनी पर्टिकुलर फेथ, जो भी कोई पर्टिकुलर फेथ है यानी कि आस्था है, एज लेस देन अनदर, कि भाई मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी और से कम नहीं कर सकता, सब बराबर ही है, यही बोला गया है। ठीक है, देखिए फिर लगा आफ्टर टारगेटिंग, यानी कि टारगेट करने के बाद बोथ मिस्टर गांधी को एंड शिवसेना, जो शिवसेना है उनको, दोनों को टारगेट करने के बाद यूबीटी लीडर, ये कौन है? यूबीटी लीडर उद्धव ठाकरे। अर्लियर, तो जो उद्धव ठाकरे हैं अर्लियर इन द डे, उस दिन, मतलब अर्लियर का मतलब कि पहले, इन द डे मतलब उस दिन कौन सा दिन? मंडे। तो मंडे को, उस दिन पहले, ठीक है, मंडे को यानी कि सोमवार को पहले नागपुर में ओवर नॉट सेइंग, किस बात पर? देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आफ्टर टारगेटिंग मतलब टारगेट करने के बाद किसने? बोथ मिस्टर गांधी, जो मिस्टर गांधी एंड शिवसेना जो है यूबीटी लीडर, शिवसेना के जो यूबीटी लीडर हैं जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, तो इन दोनों ने अर्लियर इन द डे ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को पहले टारगेट करने के बाद कहाँ पर? इन नागपुर में, किस बात पर? ओवर नॉट सेइंग अ वर्ड, कि भाई इन्होंने कोई भी वर्ड नहीं कहा, नॉट सेइंग अ वर्ड यानी कि कोई भी शब्द नहीं कहा, वैन जब, सो मैनी थिंग्स कई सारी चीज़ें, वर सैड कही गई थी, अबाउट सनातन धर्म के बारे में। तो इस बात पर टारगेट करने के बाद मिस्टर ठाकुर, जो मिस्टर ठाकुर हैं, परसिस्टेड, उन्होंने परसिस्ट किया। परसिस्ट का मतलब कि जोड़ दिया, ठीक है, परसिस्ट का मतलब जोड़ दिया, विद द सेम लाइन, उसी लाइन के साथ, ऑफ अटैक इन क्या नाम है, ऑफ द सेम लाइन ऑफ अटैक इन सियोनी। सियोनी दोस्तों जगह है, तो सियोनी में इन्होंने जोड़ दिया उसी लाइन के साथ। वो कौन सी लाइन थी? जो अटैक करने वाली थी, अटैक। ठीक है, ठीक है, फिर लिखा है बाय ड्राइंग कंपैरिजन्स। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, ड्राइंग का मतलब यही होगी तुलना करना। तो तुलना करने के बाद किस चीज़ के साथ? विद डेंगू के साथ, मलेरिया के साथ और एड्स के साथ तुलना करने के बाद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ है, जो कानून है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो क्या नाम है, संविधान है, आर बीइंग ब्लोन अप, उनको ब्लोन अप किया जा रहा है। ब्लोन अप का मतलब हो गया दोस्तों कि मतलब आप कह सकते हैं उनको वायलेशन किया जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, एंड और वैसे ब्लो अप का मतलब होता है किसी चीज़ को फोड़ देना, बम से फोड़ देना, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, या गुस्सा करना भी होता है इसका मतलब, या कुछ तेज़ी से स्टार्ट कर देना, इसका ये भी मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे यही मतलब निकल रहा है कि इन्होंने मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये कानून है, जो लॉ है, इसका क्या किया जा रहा है? आर बीइंग ब्लोन अप, यानी कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उसका अनादर किया जा रहा है। एंड और राहुल गांधी इज गिविंग, वो दे रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। ठीक है, लेक्चर्स यानी कि लेक्चर दे रहे हैं, सिटिंग बैठे हुए, इन अ फॉरेन लैंड, यानी कि जो विदेश की ज़मीन है उस पर बैठे हुए। ही शुड आंसर, इनको आंसर करना चाहिए, यानी कि इनको जवाब देना चाहिए। वाई, क्यों? बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इज बीइंग ब्लोन अप, कि इसको क्यों ब्लोन अप किया जा रहा है, यानी कि इसको क्यों इसकी क्यों उल्लंघन किया जा रहा है, इसका ये कह सकते हैं आप, या इसकी क्यों अनादर किया जा रहा है, किसके द्वारा? बाय कांग्रेस के द्वारा, एंड द इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस लीडर्स हैं। इंडिया अलायंस का मतलब जो वही जो क्या नाम है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? मुझे, अरे मैंने बोला था ना शुरू में, क्या बोलते हैं उसे, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा दोस्तों, गठबंधन। ठीक है, तो इंडिया का जो ये अलायंस है, जो गठबंधन है, उसके जो लीडर्स हैं। सैड, ये बात किसने बोली? द यूनियन मिनिस्टर ने। देखिए फिर लिखा है मीनवाइल का मतलब इसी के दौरान, ये जो सब हो रहा था इसी के चलते, इसी के दौरान, इन खारगोन में मिस्टर सावंत है, सैड, उन्होंने कहा दैट कि द इंडिया, जो इंडिया है, द इंडियन अलायंस, यानी कि जो इंडिया जो गठबंधन है, वांटेड, वो चाहता है, टू डिस्ट्रॉय, खत्म, बिल्कुल तबाह कर देना, सनातन धर्म को। ठीक है, समथिंग, और ये क्या है? ये सनातन धर्म क्या है? ये समथिंग विच इवन द मुगल्स, कि भाई यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि मुगल्स जो हैं, द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स हैं, एंड द पोर्तुगीज़, जो पोर्तुगीज़ हैं, कुडंट डू, वो नहीं कर सके इन इंडिया में और गोवा में। ठीक है,
तो कह रहे हैं ये तो अच्छा, तो ये जो समथिंग आया ये इसके लिए आया है कि इसको तबाह करने की बात है ना, डिस्ट्रॉय करने की सनातन धर्म को। तो कह रहे हैं ये कुछ ऐसा है कि भाई जिसको मुगल्स भी नहीं कर सके, ब्रिटिशर्स भी नहीं कर सके, पोर्तुगीज भी नहीं कर सके इन इंडिया में या गोवा में। देखिए फिर लगा वाइल, वाइल का मतलब जबकि द एमपी, जो एमपी है, एमपी लीडरशिप, जो एमपी लीडरशिप है ऑफ द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, हैज़ ऑल्सो, उसने भी उसने डिस्टेंस कर लिया, यानी कि डिस्टेंस इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को दूर कर लिया है फ्रॉम उदयनिधिज रिमार्क्स, यानी कि ये जो उदयनिधि दोस्तों जो लीडर है इनके जो रिमार्क्स है, यानी कि इन्होंने जो बोला था उससे अपने आप को दूर कर लिया है। इन्होंने कहा भैया हमें नहीं पता इस बारे में, मतलब इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है, ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ में। द रूलिंग बीजेपी, जो रूलिंग बीजेपी स्टेट है, स्टेट यूनिट, यानी कि रूलिंग का मतलब जो अभी शासन में है दोस्तों, जो शासन कर रही है, जो पावर में है बीजेपी, उसकी जो स्टेट यूनिट है बिलीव्स, वो मानती है द इश्यू, जो द इश्यू, यानी कि इश्यू का मतलब जो मुद्दा है, विल हैव सम इम्पैक्ट, यानी कि उसका असर होगा इन द अपकमिंग का मतलब जो आने वाले हैं असेंबली इलेक्शन का मतलब जो राज्य में होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर वाले जो इलेक्शन होते हैं, वो जो होने वाले हैं उन पर इसका असर होगा, इस बात पर, ठीक है। बस दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।